ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार दोबारा से स्वागत है सुनील का अपने शो के अंदर। थैंक यू अनुराग जी। सुनील, थैंक यू वेरी मच। जो लोग नहीं जानते, मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं सुनील का। सुनील जो है पहले रहते थे इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर, तुगलकाबाद एक्सटेंशन में एक झुग्गी झोपड़ी इलाका है, वहां पर इन्होंने अपने बचपन के 13 साल गुजारे और अब ये कनाडा में है पिछले 40-41 साल से और आए हुए हैं दिल्ली में पिछले 1 महीने से और कल जा रहे हैं सीधा टोरंटो। जी 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 जी। यहाँ पर ये एक बिजनेस टाइकून है, रियल एस्टेट के अंदर है और ये लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, ये अरबपति हैं और ये बने हैं अरबपति। पहले ये पुलिस में थे, कनाडा की पुलिस में थे और 17 साल के अंदर, सिर्फ 17 साल में अरबों रुपए इन्होंने कमाए हैं और आज ये अपने सारे के सारे गुर आपको देने जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कि कैसे आप रियल एस्टेट के कनाडा में हो तो, दिल्ली में हो तो, इंडिया में हो, किसी भी कोने में हो, कहीं पर भी हो, आप इन्हीं तरीकों को सीख करके विदाउट इन्वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ मनी कमा सकते हो। जी। ओवर टू सुनील। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और पहली बात मैं आपको बताऊं कि लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई रियल एस्टेट में हमें पता है कि पैसे कमा सकते हैं, पर हमारे पास पैसे नहीं है। हम ये काम कर रहे हैं, हम टैक्सी ड्राइवर्स हैं, हम ऑटो ड्राइवर हैं, या हम कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, 50,000, 20,000, 1 लाख कमा रहे हैं एक महीने पर, पैसे कहाँ से करें? तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास पैसे ना हो और आप रियल एस्टेट में फुल टाइम या पार्ट टाइम आप पैसे कमा सकते हैं, कमाना चाहते हैं, तो वो कैसे कमाएं? अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं या आपके पास पैसे है ही नहीं, कैसे करें? तो जिसके पास पैसे हैं वो भी देखे, और मेनली फायदा ये होगा जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए। रियल एस्टेट विदाउट मनी। क्या हुआ था जब 17 साल हो गए अब, जब हमने पुलिस फोर्स की जो पुलिस डिटेक्टिव की जॉब छोड़ी, तो उस टाइम एक कोर्स लिया था जिसके लिए हमने $5,000 दिए थे, सो अबाउट 3 लाख रुपीस। सो उसमें क्या है कि वो कोर्स हमने लिया था, उस कोर्स में था कि हाउ टू बाय प्रॉपर्टीज अगर उसके पैसे नहीं है, तो उसमें से हमने हजारों मतलब प्रॉपर्टीज ली हैं जो नो मनी डाउन। तो ये हमने ही नहीं, हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे फ्रेंड्स ने लिए हैं। तो जो सिंपल चीजें आप सीखेंगे, सिर्फ एक चीज, एक आइडिया, उसको आप यूज कीजिए, तो ये हो गया रियल एस्टेट विदाउट मनी। चाहे कोई भी कंट्री में रहते हो आप, कहीं पे भी रहते हो, इंडिया में रहते हो या कहीं पे भी रहते हो, रूल्स आर सिमिलर, वेरी सिमिलर। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो पहली है इंस्टेंट एक्विटी। तो लोग कहते हैं भाई इंस्टेंट एक्विटी का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट एक्विटी, सब जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रियल एस्टेट है, जो नो मनी डाउन, जो विदाउट मनी, उसका है कि आपको प्रॉपर्टी अच्छी प्राइस में लेनी पड़ेगी और अच्छी प्राइस में लेने के लिए आपको मोटिवेटेड सेलर्स ढूंढने पड़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेटेड सेलर्स? सो मोटिवेटेड सेलर्स वो लोग होते हैं जिनके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें उनको इमीडिएटली पैसा चाहिए। जैसे कि आप समझो एक उनको दुकान खोलनी है और उनके पास घर है और दुकान वाले ने बोला है कि आपको 1 करोड़ एक महीने में चाहिए या 2 हफ्ते में चाहिए। उनके पास सिर्फ अपना घर है, बस और कुछ नहीं है, पर वो अपॉर्चुनिटी लूज इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो जो बिजनेस है उनको वो करोड़ कमाएगी। तो एक एग्जांपल मैं शेयर करूं। हाँ, एक एग्जांपल बिल्कुल ऐसा ही डिट्टो यही हुआ था मेरे फादर इन लॉ के साथ में। अच्छा। 2001 के अंदर मेरे फादर इन लॉ के पास पैसा नहीं था, उनको बिजनेस की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। पीतमपुरा में वो रहते थे, घर था उनका 3 मंजिला का, वैल्यू थी उसकी उस समय 90 लाख रुपए। पैसा उनको चाहिए था 50 लाख रुपए के करीब। तो उन्होंने जब उसकी वैल्यू लगवाई तो कहता जी 90 लाख रुपए मैं आपका बिकवा दूंगा, लेकिन 2 से 3 महीने लगेंगे। अगर आप अभी बेचते हो तो 75 लाख रुपए। अच्छा जी। अब सुनने वाली बात है कि पिताजी ने, मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि मुझे जगह भी खरीदनी है, भाई मेरा परिवार है तो कोई छोटी जगह दिला दो। तो एक जगह दिलाई, सरस्वती विहार पीतमपुरा में ही है। ये कितने की जी है? तो ये 35 लाख की, लेकिन सेलर जो है वो उसका 42 लाख मांग रहा है। मुझे फोन आया पिताजी का, मेरे फादर इन लॉ का, क्या करूं? मैंने कहा ऑब्वियसली 2 महीने रुक जाओ, वो जो 75 लाख है वहां पर 90 लाख मिलेगा, जो यहां पर आपको 35 लाख का वो 42 लाख देना पड़ेगा, है ना? तो मत करो ये 30-40 लाख के चक्कर में अपना 15 और 7 22 लाख का नुकसान मत करो। हाँ। 2 दिन के बाद मेरी मदर इन लॉ का फोन आया कि वो बेच दी, ये खरीद ली। मैंने कहा क्या कर रहे हो? हवन के लिए आ जाना। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। आज उसी 20 साल के अंदर उसी 40 लाख रुपए से
they have made millions of rupees. वाह ये एग्जाम्पल लाइव motivated. इनफैक्ट मैं समझ सकता हूँ आप। इनफैक्ट ये हमने बात ही नहीं की थी कि ये एग्जाम्पल होगा कि जब हम अनुराग और मैं बात कर रहे थे वीडियो से पहले, ये हमें पता ही नहीं था और ये लाइव एग्जाम्पल हुआ है सबके साथ। सो मोटिवेटेड सेलर होते हैं जैसे किसी का डिवोर्स हो गया, किसी को कंट्री से बाहर निकलना पड़ा जल्दी से कि भाई मेरे को सब छोड़ छाड़ के जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, और किसी का कुछ प्रॉब्लम आ गया, हेल्थ प्रॉब्लम आ गया और लगा भाई मेरे को हस्बैंड को कैंसर हो गया या कुछ ऐसी भी होती है, उनके पास पैसे नहीं है। सो समटाइम्स बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं। सो कई बार ऐसा होता है, पैसा चाहिए होता है। और इंस्टेंट इक्विटी का मतलब ये हुआ, अगर सिंपल करते हैं, एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है और आपने जैसे आपने बोला 20%, कम से कम 20% डिस्काउंट दिया आपके फादर लॉ, तो इसमें 20% ही यूज करते हैं। 1 करोड़ की 80 लाख में बाय करते हैं क्योंकि उनकी नीड है, जरूर है उनको। और जो 1 करोड़ का आप घर ले रहे हो मोटिवेटेड सेलर से, 1 करोड़ का घर है वो 80 लाख में ले रहे हो, मीनिंग 20 लाख है ना, उसको कहते हैं इंस्टेंट इक्विटी। मतलब इंस्टेंटली, इमीडिएटली आपने वो 20 लाख कमा लिए। वाई रियल एस्टेट? क्यों रियल एस्टेट? क्योंकि रियल एस्टेट में क्या है कि ये एटलीस्ट 5 एरियाज हैं जिससे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है कि भाई कितना परसेंटेज। तो जैसे आपने बैंक में पैसा रखा, बैंक वालों ने बोला आपको 5% देंगे, उनका क्या है, एक ही ROI है, एक ही रिटर्न है। रियल एस्टेट में एटलीस्ट 5 रिटर्न्स हैं। तो इसमें अगर 20 लाख कमाए तो यहाँ पे उसमें हमने 20 लाख रुपए हमारे को इंस्टेंट इक्विटी मिल गई जो इमीडिएटली मिली। हालांकि हमने सेल नहीं किया है, जब भी हम सेल करेंगे चाहे 6 महीने में, साल में या 50 साल में, वो है। दूसरा है पॉजिटिव कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो तो बहुत सिंपल है, मतलब जैसे आपका रेंट, आपने एक शॉप खरीदा है और शॉप में उसका 1 लाख रुपए का पर मंथ रेंट आ रहा है, अगर उसका एक्सपेंसेस 1 लाख से कम है, समझो 80,000 है, तो एक्सपेंसेस मतलब EMI हुआ, टैक्सेस हुआ, पानी, टैक्सेस, हाँ, जो आपको देना पड़ रहा है, अगर रेंटर को देना पड़ रहा है वो उसमें नहीं आता एक्सपेंसेस, क्योंकि वो तो उसको पे करना है, जैसे बिजली हुआ, पानी हुआ। तो अगर ये इसमें से पॉजिटिव कैश फ्लो आता है ना, इसका भी एक परसेंटेज है इंडिया में, यूजुअली इंडिया में 2 to 4% पर ईयर का ये इनका ROI होता है जो आप पैसे डालते हो उस पे। थर्ड वन है फोर्स्ड अप्रिशिएशन। फोर्स्ड अप्रिशिएशन तो सबने सुना है, नंबर 4 में फोर्स्ड अप्रिशिएशन की बात कर रहा हूँ। फोर्स्ड अप्रिशिएशन ये होता है कि आपने ये घर लिया, उस घर में आपने नोटिस किया कि आपके पास से वाला घर, पीछे वाले घर ना, ये 3 बेडरूम के है, वो सारे 4 बेडरूम के हैं, इसमें बेडरूम या वॉशरूम नहीं है, या बाहर से अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा साफ कर दिया, पेंट वगैरह कर दिया। तो जब आपने उसमें 5 लाख लगा दिए, 10 लाख लगा दिए, पर जब 10 लाख लगाए तो अब उसकी 1 करोड़ वैल्यू नहीं है, अब उसकी 1.2, 1.3 करोड़ हो गई इमीडिएटली। तो 10 लगा के आपने 30 और कमा लिए। जी, फोर्स्ड का मतलब है कि आपने फोर्स कर दी, वैल्यू फोर्स कर एनहांस कर दिया, यस, एप्रिशिएट कर दिया। तो जब आप ले रहे हो ना घर, वो आपके दिमाग में जो बेच रहा है उसको ये सब नहीं पता होना शायद। और ये थर्ड पॉइंट फोर्थ अप्रिशिएशन है। फोर्थ पॉइंट जो है वो नेचुरल अप्रिशिएशन, जो सब कहते हैं कि भाई मैंने घर इतने का लिया, इस साल वो 10% बढ़ गया तो मेरा इतना बन गया। तो ये तो सबको मालूम है अप्रिशिएशन क्या होता है। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे प्लस ROI, और ये भी प्लस हो गया, अप्रिशिएशन हो गया। अगर 10% अप्रिशिएशन यहाँ हुआ और यहाँ पे अगर 10% फोर्स अप्रिशिएशन हुआ, तो आप देखते रहो कि अगर ये 20% है, ये 3% है, ये 10% है, तो 10, 20, 23, 40, सो ये परसेंटेज ऐड होते जा रहे हैं ना कि कम होते जा रहे हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो ROI है ना, वो समझो आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, तो आपके हैं जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो शायद वो पैदल जाए, कब पहुंचेंगे पता नहीं, कुछ साइकिल में भी जा सकते हैं, कुछ कार में जाएंगे, कुछ प्लेन में जाएंगे, कुछ ट्रेन में जाएंगे। जितना ज्यादा ROI है उतनी ज्यादा स्पीड है वहां पहुंचने की। तो आप दिल्ली में मुंबई जाना चाहते हैं, प्लेन में 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे। तो अभी ROI का मतलब होता है कि कुछ लोग बोलेंगे मैं सेविंग्स में रख लेता हूँ, जी टर्म डिपॉजिट में रख लेता हूँ 5%, इसका मतलब वो पैदल जा रहे हैं, जाएंगे वो, उनका भी बढ़ेगा, पर वो मुंबई कब तक पहुंचेंगे वो उनका गोल है।
कि मैं 10 करोड़ कमाना चाहता हूँ, और वो 10 करोड़ कमाने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो डिपेंड होता है ROI पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, ये बिल्कुल नहीं स्किप करना है ये बात, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रियल एस्टेट की, वो है लेवरेज। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि लेवरेज मेक्स मिलियनर्स। इंडिया में लेवरेज मेक्स करोड़पति। और लेवरेज का मतलब ये होता है कि आपने 1 करोड़ का घर ये मैं ऐसे लिख देता हूं, मैं यहाँ पर आ जाऊं। हाँ जी, आप इधर आ जाओ। लेवरेज का मतलब है आपने 1 CR का घर लिया, कोई बात नहीं, और उसमें बैंक्स ने आपको 80 लाख दिए और आपने 20 लाख रुपए अपने पॉकेट से दिए। 20 लाख। आपके पास ऑप्शन है कि भाई 1 करोड़ का घर है तो मैं 1 करोड़, मेरे पास कैश है, 1 करोड़ मैं घर ले लेता हूं, ठीक है ना, उसमें कोई EMI नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और अब रेंटर में दे दोगे और हर महीने आपकी रेंटल इनकम ज़्यादा आएगी क्योंकि EMI तो है ही नहीं। या दूसरा ऑप्शन ये है इन्वेस्टमेंट की टाइम पॉइंट व्यू, आपके पास अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, कुछ है, तो आप बैंक के पास जाते हैं और आप बैंक को बोलते हैं कि मेरे को 5 घर खरीदने हैं, 5 घर खरीदने हैं, और एक एक घर के लिए मेरे पास 20 लाख रुपए हैं। सो हो सकता है कि आप 5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल। बैंक बोलेगी चलो 20 नहीं 30 लाख अपनी जगह से डालो, हम 70 लाख आपको दे देंगे। तो लेवरेज का क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज अगर आपने 5 घर ले लिए और 5 करोड़ के घर ले लिए जिसमें आपने 1 करोड़ डाला, जो कि मैं बताऊंगा कि 1 करोड़ कहां से आएगा, तो वो घर 10 साल के बाद, अगर आप 10 साल रख रहे हो, वो घर अगर सिर्फ डबल हो जाए, तो 1 करोड़ वाला 2 करोड़ में और 5 करोड़ वाला 10 करोड़ में हो गया 10 साल में समझे। वो मिनिमम होगा, पर मिनिमम वो सिर्फ अप्रिसिएशन की बात हो रही है अभी तक, कैश फ्लो की तो बात ही नहीं हो रही है अभी तक, अभी तो वो दूसरा नहीं है, पर नेचुरल अप्रिसिएशन की बात करते हैं अभी। तो समझो अगर 10 साल में डबल हो गया, तो आपने एक घर लिया था, एक घर 1 करोड़ का, और वो घर 10 साल में 2 करोड़ का हो गया। इसका मतलब लेके चले कितना हुआ, 9%? 10% जी, अप्रिसिएशन में सिर्फ। पर अगर आप पर ईयर 9%, 10% आपने कमाया, हाँ वो भी ठीक है, मतलब इट्स नॉट बैड। पर जिसको रिच बनना है, अमीर बनना है, वो इसकी बात कर रहे हैं कि अब वो एक आदमी 2 करोड़ का हो जाता है वैल्यू, और एक आदमी 10 साल में, और एक आदमी 10 करोड़ का हो जाता है। इसको ना मिलाएं तो, इसको मिलाएं तो फिर और भी, और ठीक है ना। तो एक घर जिसकी 10% वैल्यू बढ़ती है, 10% बढ़ती है, तो इसका मतलब 1 करोड़ वाला घर में आपको 10 लाख रुपए मिल गए, बढ़ गए, मतलब पैसे, आपकी अप्रिसिएशन बढ़ गई, आपकी इक्विटी हो गई हर साल। पर अगर आपने 1 करोड़ रुपया पूरा अपनी पॉकेट से डाला हो, तो तब आपको 10% मिल गया, ठीक है। पर अगर आपने 20 लाख रुपए डाले हैं और 20 लाख बाकी बैंकों का पैसा लगाया, और 20 लाख पे 10 लाख आ जाते हैं, दैट मीन्स इट्स 50% ROI। ये एक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सोचिए, क्योंकि लोग मेरे को बोलते हैं सुनील मेरे पास पैसा है, मैं पूरा पैसा डाल देता हूं, मेरे को ना किसी ये करना है। हाँ, रिस्क हर चीज में है, रिस्क हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि रेंटर कभी पैसा ना दे या कुछ, और पर हर बिजनेस में रिस्क है, ये तो पक्का है। पर रियल एस्टेट में आप रिस्क को बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं अगर सही तरह से बाय करोगे। सेकेंडली, जो रेंटर्स आप चूज करोगे वो अच्छे होने चाहिए, चाहे वो दुकान हो, ऑफिस हो या फ्लैट हो, जो भी है, रेंटर को जरूर अच्छी तरह से आप रखिए और उसको रखिए, तो पांचों की पांचों चीज आपको ना मिले। थीस हो सकता है कि ये पॉजिटिव कैश फ्लो सिर्फ ब्रेक इवन हो जाए, ब्रेक इवन मतलब कोई इनकम नहीं आ रही है, तभी भी शायद ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि 5 में से 4 चीजें तो मिल रही है ना। अब मेरे को ये बताइए, कोई कैलकुलेटर में, अगर हर साल आप 50% इंक्रीज होता है सिर्फ अप्रिसिएशन में, और 10 साल में वो क्या होगा? अब आप 20 लाख को 50% पर ईयर फॉर 10 ईयर्स, ये मेरे को हमारे असिस्टेंट हैं वो करेंगे। सिर्फ ये आपका दिमाग सोचने की है कि क्या होगा 10 साल में। ये 20 लाख
20 लाख 50% प्लस 50% प्लस 50 एवरी ईयर फॉर 10 years, फॉर्मूला, लेकिन आप ऐसे कर लो, है ना? तो 20 लाख will become 30 lakh in the first year, उनको then उनको will become 45 lakh. 45 exactly. Okay, so let them do this while I talk about this. आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये माइंड बॉगलिंग चीज है कि अभी हम सिर्फ नंबर 4 की ही बात कर रहे हैं अप्रिशिएशन की, क्योंकि आपको रिटर्न 20 लाख पे मिल रहे हैं, ना कि 1 करोड़ पे मिल रहे हैं। अपना पैसा मत लगाओ, बैंकों का पैसा लगाओ। और अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमने, आप बोलोगे मेरे पास तो 20 लाख भी नहीं है, ये कैसे हमने किया था, वो मैं आपको बताऊंगा। नो मनी विदाउट कैसे हुआ था। पर अभी इस पे आप ध्यान दो कि क्यों लोग पूरे वर्ल्ड में अरबपति, करोड़पति, मिलियनर्स, मल्टी मिलियनर्स रियल एस्टेट से बनते हैं। ये एक फॉर्मूला है। तो क्या है बताइए? 11 करोड़ 50 लाख। बॉय, अपना 1 करोड़ लगाओगे तो 10 साल में 2 करोड़, है ना? 1 करोड़ नहीं, 20 लाख पे, 20 लाख पे। क्या? आप समझो मेरी बात। That means you want to say how much? 11 करोड़ 50 लाख Into 5 कर दो। into 5 और क्या? Into 5 होगा ना? आपने 1 करोड़ लगाया, अभी एक घर की बात हो रही है सिर्फ। तो 5 प्रॉपर्टी नहीं, अभी एक मिनट रुको। पहले तो 1 करोड़ में 2 करोड़ बन रहा था ना। कितना एक्साइटेड हो गए ये, देखो इनको बहुत मजा आ रहा है। मेरी बात सुनो, क्या कैलकुलेशन कर रहे ना बाबू? मेरी बात सुनो। जिसके पास 20 लाख सिर्फ रुपया है, मैं ये एग्जांपल, बिल्कुल डोमिनोज इफेक्ट कर रहा है यार। 11 कुछ कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हुई तुम्हारे? नहीं, इतना नहीं हो सकता। करो, अब देखो, करो। नहीं, गलती किया इस लड़के ने। नहीं, इट कैन नॉट बी। करो दोबारा, करो, डू इट, डू इट अगेन somebody, हाँ, you do it। आप जब घर में हो ना, एक्चुअली टॉस फेंक दो। आप जो घर में कर रहे हो ना, घर पे आप भी करके देखिए, आपको ये नंबर आता है कि नहीं। और ये जो अभी इट कैन नॉट बी 11 करोड़। अभी देखो, इट कैन नॉट बी। आप ये नो जो यंग मैन है, ये सही, मैं मान रहा हूं उनकी बात। आप करो, पर आप करो, आप करो। और आप जो घर में बैठे हो ना, आप भी करो। 20 लाख को 50% टाइम्स 10 years, आप मेरे को बताओ, कमेंट्स में लिख दीजिए कि क्या आपका नंबर आता है। और मैं आपको अभी एक घर की बात कर रहा था। अगर 11.5 करोड़ में 5 घर लिए थे, तो कम से कम 55 से ज्यादा होगा, 55 से ज्यादा करोड़। 11 करोड़ 53 लाख 50,000। He was right. I was right। अब दुनिया में कोई नहीं बोलना मेरे को। into 5 भी तो करोगे ना? 55 crores or more than 56, maybe 57। This comes out 57 crores 66 lakhs 50,390.625। ठीक है, हम to make it easy, और पहले वाली इक्वेशन में it was coming out only 2 lakh rupees, 2 crore rupees, double in 10 years। That's right। अब ये सोचो कि लोग दिमाग से कमाते हैं पैसा, ये है। सो यहां पे मैं सिंपली के लिए आपके लिए 57 करोड़ लिख देता हूं। पॉइंट जो बाकी करोड़ लाख है उसको छोड़ दो आप, 57 तो अभी मैं माइंड बात। 1 मिनट दोबारा से इसको रिव्यू कर रहे हैं। अभी पहले वाले केस में जो आप लोग सिर्फ एप्रिसिएशन अपना पैसा लगा के करते हो, 1 करोड़ का 10 साल में बनेंगे 2 करोड़। लेकिन अगर बैंकों का पैसा लगाओगे तो 1 करोड़ का 10 साल में बनेंगे 57 करोड़। हर साल 10% बढ़ता है 10 साल के लिए। 72 को डिवाइड कर दो ना, हाँ, से वही तो कितना तो 2 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है। हाँ, 2.5 करोड़ होगा शायद। एग्जैक्टली 2.5-3 करोड़ करोगे तो 1 करोड़ का आपका 10 साल में बनेगा 2.5-3 करोड़ तब तक, लेकिन यहां बन जाएगा 57 करोड़ जी। जो आदमी नहीं ले रहा है वो 3 करोड़ बनाए, ठीक है। पर जो आदमी ये वीडियो देख रहा है, जिसको बढ़ना है आगे, जिसको बहुत सारे पैसे बनाने हैं, अब ये देखो कि 3 करोड़ और 57 और अभी तक तो हम लोग सिर्फ इस पर है, एप्रिसिएशन पे है। calm down the help of banks money, okay। वो भी 10% अप्रिशिएशन हम यूज कर रहे हैं, 10%। और इंडिया में और हर काफी जगह पे आजकल 10% तो बहुत आसानी से आ रहा है, अगर सही तरह से ले रहे हो तो। उसमें हमने इंस्टेंट इक्विटी यूज नहीं किया अभी, उसमें हमने पॉजिटिव कैश यूज किया, फोर्स्ड अप्रिशिएशन यूज किया, अभी हमने लेवरेज यूज किया और अप्रिशिएशन यूज किया, ये 4 और 5 यूज किया। तो ये 3 यूज नहीं किए। उसके बाद से 60-70 करोड़ 1 करोड़ into 60 करोड़। तो कहने का ये मतलब है कि आपने देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड में जो लोग अमीर बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं रियल एस्टेट से।
इसलिए बन रहे हैं। कैलकुलेशन से। और आपने फिल्म देखी होगी, बहुत पुरानी फिल्म है, रोटी कपड़ा और मकान। उन तीनों का, मनोज कुमार की जो मूवी है, उसमें ये तीनों हमें चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। पर रोटी अप्रिशिएशन नहीं होती है, कपड़ा अप्रिशिएट नहीं होता है यूजुअली, पहनो, मकान अप्रिशिएट होता है। और वो नेसेसिटी है, वो ज़रूरत है, हमें चाहिए। हाँ, तो ज़रूरत है और उसमें पैसा कमाओ, बहुत बड़ी बात है। तो अब हम इसके लिए बात करेंगे कि भाई ठीक है, जिसके पास पैसे हैं 20 लाख रुपए या करोड़, लेवरेज को, हाँ, लेवरेज को वही हुआ ना जो 20 लाख दिया और क्या कहते हैं 1 करोड़ का लिया, वो लेवरेज, उसको लेवरेज कहते हैं। लेवरेज का मतलब है कि मैंने दुकान खोली और दुकान में 10 लोग चाहिए, मैं 10 लोगों का काम करूंगा नहीं, तो 10 लोग जो हायर करोगे वो लेवरेज हो गई। इसमें क्या हुआ, मैंने एक घर लिया, घर में मैं 1 करोड़ नहीं डालूंगा, 20 लाख डालूंगा, और क्या कहते हैं 80 लाख बैंक से लूंगा। एक और चीज है जो इसमें नहीं है, 6 नंबर, नहीं, नंबर 6 मैं बता देता हूं। नंबर 6, मॉर्गेज पे डाउन। क्या मतलब उसका, जैसे आप बैंक से पैसा ले रहे हो, मॉर्गेज पे डाउन, जो बैंक आपको 80 लाख दे रही है और आप रेंट से उसको बैंक EMI देते जा रहे हो, तो प्रिंसिपल तो कम होता जा रहा है ना, अगर आप ज्यादा दे रहे हो। ओके, हाँ, ठीक तो मेरा मतलब है कि वो भी अगर आप 1 साल में 2 साल में करेंगे तो वो मॉर्गेज पे डाउन का भी ऐड कर दो आप उसमें। जैसे 10 लाख रुपए कम हो गए, एग्जांपल से बताओ। जैसे 10 लाख 5 साल में बैंक से आपने 80 लाख लिए, अब बैंक को अब सिर्फ प्रिंसिपल बचा है 50 लाख, तो 30 लाख का 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद 30 लाख रुपए वो भी तो कम हुए ना, वो भी जब आप घर बेचोगे तो वो मिलेंगे ही ना आपको। हाँ, ज्यादा मिलेंगे। हाँ, तो 20 लाख मिलते हैं, अब आपको 50 लाख मिलेंगे जी। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि अब क्या करना है हमें, अब हमें नो मनी और विदाउट मनी की बात करनी है, जो हम नेक्स्ट पे बात करें, ठीक है ना। हाँ, ओके, तो अब हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट विदाउट मनी। पिछले जो एग्जांपल वो भूलना नहीं आप, पर अब कैसे करते हैं। पहली चीज मैंने बताया आपको कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरीथिंग इज हाउ टू फाइंड गुड प्रॉपर्टी, ये जरूरी है। और वी टॉक्ड अबाउट कि मोटिवेटेड सेलर्स जरूरी हैं। अच्छा, एक तो आपने बताया था मोटिवेटेड सेलर्स है, लेकिन उन मोटिवेटेड सेलर्स तक पहुंचे कैसे? हाँ, ये इसकी बात हो रही है अब। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। एक पहला तो नेटवर्किंग है। पहले जब हमने शुरू किया था मेरे को पता ही नहीं था नेटवर्किंग क्या होता है, उसका मतलब क्या है। नेटवर्किंग का मतलब ये है कि बस आपके पास एक चीज है, उनके पास एक चीज है, उनसे आप रिलेशनशिप बनाओ। जैसे हमने रिलेशनशिप बना लिया, उनके साथ काम करना है। और नेटवर्किंग कहाँ होती है, वो होती है जैसे इवेंट्स पे हो गई। तो जब हमने शुरू किया था तो हमने बोला कि हम कहाँ प्रॉपर्टी ढूंढे। एक तो हम अकेले ढूंढ सकते हैं, पर ऐसे लोग ढूंढे जैसे 50 लोग हैं जो हमारे लिए प्रॉपर्टी ढूंढे। तो इवेंट्स में गए। कौन से इवेंट्स में गए? पेड इवेंट्स में गए। तो जो वहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे निगोशिएटर्स मिलते हैं जो बाहर जाके एजेंट्स होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं, जो उनको अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज मिलती हैं पर उनके पास पैसा नहीं है, पर उन्होंने यहाँ पे आके सीखा कि कैसे करना है। और वो बाहर जाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक घर कहेंगे अरे मेरे को तो 80 लाख में मिल रहा है पर पैसे नहीं है मेरे पास। अरे मैं सुनील को जानता हूँ जिसको मैं इवेंट्स में मिला था, है ना। तो हमने तो एक्सचेंज कर लिया। मैंने बोला कि मेरे पास पैसे हैं, आपके पास जब घर आ जाए बता देना मेरे को। तो कहाँ मिले? नेटवर्किंग इवेंट्स में मिले। आजकल की डेट में आप नेटवर्किंग ऑनलाइन कर सकते हो, वर्चुअल इवेंट्स में कर सकते हो, इन पर्सन इवेंट्स में भी कर सकते हो। और उनमें मिलना है। जैसे हमारा इवेंट हो रहा है 19 फरवरी को जो हो रहा है, उसमें हमारे पास मिलियनर्स और मल्टी मिलियनर्स आएंगे, ठीक है ना, इन कनाडा, पर टोरंटो में। हाँ, पर हम जैसे हमारे मेंबर्स हैं, हम खुद उनको पैसे लेंड करते हैं अगर उनके पास अच्छी डील हो, या उनको बेचना हो, या हमारे साथ कोलैबोरेट करना हो, तो वो वहाँ मिलते हैं। दूसरा है मैंने सेंटर, COI का मतलब है सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस। सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस वो होते हैं जिसके पास, किसी के पास कनेक्शंस होते हैं, किसी के पास क्लाइंट्स होते हैं। जैसे आप सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस, यू आर अ सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस राइट नाउ। एक सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस जब हमने शुरू किया था 17 साल पहले, जब हमने पुलिस फोर्स की नाकी छोड़ी थी, तो उसने हमें एक सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस मिला था जिसके पास इतने सारे इन्वेस्टर्स थे। तो मेरे को सिर्फ एक सेंटर इन्फ्लुएंस से रिलेशनशिप बनानी थी। उसने बोला क्या चाहिए? मेरे को ये चाहिए। उसने बोला कि ठीक है मेरे को बीच में इतना पैसा मिल जाएगा। मैंने कहा मिल जाएगा। तो उसने फिर अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को बोला कि भाई सुनील के पास ये प्रॉपर्टीज है, अगर आप चाहिए तो बोल दो। तो ये एक आदमी की वजह से
क्योंकि उसका रिलेशनशिप है, उसका इन्फ्लुएंस है, तो उसने सारे आदमी हमारे पास भेज दिए और अब मेरे को देखना नहीं पड़ा, तो उसने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हमारे पास भेज दिए। तो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे आपने बोला, लॉयर्स भी हो सकते हैं, अकाउंटेंट्स भी हो सकते हैं, पब्लिक स्पीकर्स हो सकते हैं, ट्रेनर्स हो सकते हैं, कोचेस, मेंटर्स, जो भी, यूट्यूबर्स हो सकते हैं, यूट्यूबर्स हो सकते हैं, आप जैसे हैं। तो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस, एक सेंटर, एंड वन सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। एक सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस चेंज कर सकता है आपको। तो जब हम इवेंट्स में जाते थे ना, हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ नेटवर्किंग क्या था कि हम या तो हर लोग से नेटवर्किंग करें या एक जी। और नेक्स्ट वन है, हमने बात कर ली है उसके लिए, तो हम लोग करेंगे। और फोर्थ वन है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। क्या होता है कि जब प्रॉपर्टीज आप बाय करते हो ना, तो कभी कभी मेन सिटी में प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई हैं, तो सिटी का एक ऐसा होता है, या कनेक्टेड लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता है कि 10 किलोमीटर आगे 2 साल में कुछ होने वाला है, वहाँ पे बड़े दुकान आने वाले हैं, प्लाजा आने वाले हैं, 1000 घर बनने वाले हैं, ऐसा वो पता करते हैं ना। तो उसमें जब आप बाय करते हो घर, वो चाहे आप बिलो मार्केट भी नहीं बाय करते हो, रेगुलर प्राइस में बाय कर लेते हो, तो वो आपको ये देखना है कि ग्रोथ का जो सांप है ना, किस तरफ जा रहा है, इसका सर कहाँ जा रहा है, ना कि कहाँ है, कहाँ जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर ग्रोथ का जो सांप का समझो है, यहाँ तक अभी पहुंचा हुआ है, ये पूरा एक्सपेंसिव है। मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी 7-8 साल पहले ही मुझे पता चला, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, पूरी लेन थी, पूरी सड़क थी, जो कि कमर्शलाइज होने वाली थी। जैसे मुझे पता चला, और ऑब्वियसली अगर कोई रेजिडेंशियल कमर्शलाइज होती है, उसकी वैल्यू तो डबल हो जाती है। बहुत मैंने बाय किया और बाकी में डबल हो गई। सही बात है, अभी 2014 की बात है। और ऐसे काफी एग्जांपल्स हैं, जैसे फार्मर्स हैं, उनके पास लैंड है, हमें पता चल रहा है कि ये बिक गया, ये बन रहा है, तो थोड़ा आगे जाके आप बाय कर लो, है ना। पर उसमें यह है कि आप कनेक्टेड हो ना, जैसे सेंटर इन्फ्लुएंस के साथ या कहीं में, तो उनमें आपको थोड़ा पहले पता चला कि अयोध्या के अंदर जो मंदिर बनने वाला है, उसके कारण से पूरे अयोध्या और आसपास की सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो थी वो 10 टाइम्स हो गई। बताओ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या है कि आपको मोटिवेटेड सेलर्स की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि होने वाला है, कनेक्शन नॉलेज है, आपको पहले पता है कि होने वाला है। सो स्टार्टिंग पॉइंट सबका ये है कि यू हैव टू फाइंड ग्रेट डील। ये स्टार्टिंग पॉइंट है सबका, ये है। अगर ये नहीं है तो आप स्टिल पैसे बनाएंगे, कोई बात नहीं है, चाहे आज दे दो। पर जो मल्टी मिलियनर बनना चाहता है, बहुत अच्छी तरह जल्दी कमाना चाहता है, उसके लिए गुड डील्स की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट पेज। ओके, नाउ अब हम मेन चीज पे आते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, 2008, 2009, 10, 11, 12 जब रियल एस्टेट क्रैश हुआ अमेरिका में, उस टाइम हमने कैसे हजारों घर लिए विदाउट मनी, है ना। और आपने बताया था पहले कि आपने लिया, पर मैं आपको बताऊं कि क्या है वो। ये है कि हर रियल एस्टेट में पैसे की जरूरत होती है। अब आप बोलेंगे, अरे ये तो लिखा हुआ है नो मनी विद रियल एस्टेट, तो अभी तो बोल रहे पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत होती है, मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपके पैसे की जरूरत है, बस पैसे की ही जरूरत है। व्हिच मींस पूरे वर्ल्ड में, इस इंडिया में, कहीं पे भी करोड़ों अरबों रुपए हैं जो आपके लिए वेट कर रहे हैं कि भाई हमें बढ़ाओ और हमें आगे करो। और तो कॉन्सेप्ट एक सिंपल है, वो ये है कि आप हैं स्वेट इक्विटी और ये है मनी पार्टनर्स। स्वेट इक्विटी मतलब कि पसीने की कमाई जो कर रहा है, वो घर ढूंढ रहा है, वो अच्छी प्रॉपर्टीज ढूंढ रहा है और वो पूरा काम कर रहा है अभी। और ये पैसे वाला कह रहा है कि मेरे को काम वाम नहीं करना है, पैसे मैं दूंगा, काम करके वापस कर दो पैसे और प्लस मेरा प्रॉफिट दे दो। तो स्वेट इक्विटी प्लस इन्वेस्टर इक्विटी। इन्वेस्टर इक्विटी मतलब पैसा, स्वेट इक्विटी मतलब वो शुरू से एंड तक 3 महीने लग जाएं, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, उसका काम करना है, उसको कुछ पैसा नहीं मिलेगा जब तक वो कमा के नहीं देगा, जब तक वो प्रॉफिट नहीं देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो उसमें कैसे हो गया, तो कहाँ पे आप ऐसे लोग ढूंढ सकते हो? पहली बात तो है सोशल मीडिया। आजकल पूरे वर्ल्ड में अगर आप इंडिया में हो ना और आपको 1 करोड़ रुपया रेज करना है, तो उसका मतलब हुआ अमेरिका में $1,25,000। तो उनके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो
समझो आप हमारी क्लब के मेंबर्स हो या हमारे एसोसिएटेड हो और बोलो कि मेरे को ये घर लेना है सुनील और ये अच्छी प्रॉपर्टीज का है, और हम वहाँ से एक बटन दबाएंगे, पैसे लॉयर्स के अकाउंट में आएंगे, जो कि फिर देन एग्रीमेंट होगी, फिर वो बैंक में जाएंगे और आप घर ले लोगे, और हम सिर्फ एग्रीमेंट में ये करेंगे कि आप हमारे बगैर, हमारी परमिशन के बगैर वो घर को आप बेच नहीं सकते हो। ये एक मतलब लीन डाल देंगे, वो वकील से के थ्रू करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल ये सिंपल है कि आप इंडिया में रहते हो, दिल्ली में, बॉम्बे में, यहाँ पे कहीं पे भी रहते हो, और आपके पास प्रॉपर्टी है, आप हमें जानते हो, और आप बोलोगे सुनील देखिए यहाँ पे अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है, पर मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कैश, आप इन्वेस्ट कर दो, उसमें 1 करोड़ आपने डाल दिया, पहला 1 पैसा भी नहीं लूंगा मैं जब तक आपका 1 करोड़ वापस नहीं आएगा। 100% वापस आना। उसके बाद 1 करोड़ के बाद हमने 50 लाख बनाए, जितना बना उसका 50% आप ले लेना, 50% आप ले लेना। तो ये जो दूसरा आदमी है जो इंडिया में है या जो कनाडा में है, जो अमेरिका में है, जिसके पास पैसे नहीं है, उसने 25 लाख विदाउट मनी, नो मनी कमा लिए। ठीक है ना। क्लियर आप लोगों के लिए? अगर क्लियर नहीं है तो इस वाले पॉइंट को दोबारा से देखिए आप लोग। या बिल्कुल। और कहाँ से ढूंढ सकते हो आप ये लोग? एक तो सोशल मीडिया। कौन सी सोशल मीडिया? एक है लिंक्डइन। लिंक्डइन में क्या है कि जो सीईओज, फाउंडर्स, सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंसेस, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, वो सारे लिंक्डइन पे हैं, और कभी कभी आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। वैसे डायरेक्टली कनेक्ट करना उनसे बहुत मुश्किल होता है, पर लिंक्डइन में एक है, कर सकते हो आप। तो एक तो ये हो गया कि कनेक्शंस आप 100 सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस से भी कनेक्ट कर सकते हो। उनमें से 100 में से अगर 5 ने आपसे किया 5%, देन यू नीड 1, 5 तो छोड़ो। तो एक हो गया ये। दूसरा हो गया, आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि यू हैव टू क्रिएट ए विन विन सिचुएशन। पूरे वर्ल्ड में जब मैं टोनी रॉबिन्स, रॉबिन शर्मा और रॉबर्ट कियोसाकी, जिनके साथ मैंने स्टेज शेयर किया है, जिसमें मैं लोगों को ट्रेनिंग करता हूं, उसमें मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि व्हाट इज अ लूज विन सिचुएशन। अ लूज विन सिचुएशन का मतलब ये होता है कि एक आदमी की सक्सेस इतनी है और आपकी सक्सेस अभी नहीं है। तो ये आदमी अगर बोलेगा कि मेरे को उससे विन विन सिचुएशन करना है, अभी इसके पास तो टाइम ही नहीं है, कैसे करोगे आप विन विन सिचुएशन? तो आपको क्या करना है? लूज विन सिचुएशन करना है। उसका मतलब क्या है कि पहले आप ऐसा ऑफर दो जिसमें वो लूज करे, आप लूज करोगे, आप खुद लूज करोगे, हाँ, और ये गेन करेगा। उसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आप इवेंट्स करते हो, लाइव इवेंट्स करते हो, कोविड चला गया, चलो लाइव इवेंट करते हो। लाइव इवेंट्स में आप जाओ और उनको बोल सकते हो कि भाई आपके लिए मैं वॉलंटियर फ्री करना चाहता हूं। तो वॉलंटियर फ्री पूरा आपके 4 दिन का, 5 दिन का वो है इवेंट। तो ये आदमी आके बोलता है मैं 5 दिन आपके लिए वॉलंटियर करूंगा, 1 पैसा नहीं लूंगा, आपको जो मुझसे करवाना करवा लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले आपको इस हिसाब से आना है कि आपको वैल्यू ऐड करनी है, तो वो है लूज विन सिचुएशन। आपको इन्वेस्ट करना है, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। हाँ, और इस तरफ ही आना है कि शायद वो आपको मौका दे ना दे, आपको करना है। पर तो आप आओगे, 5 दिन काम करोगे, वहां काम करोगे, अच्छा काम करना, ऐसे काम करना जैसे उसने आपको बहुत सारे पैसे दिए हैं, ऐसे नहीं काम करना कि फ्री में कर रहा हूं मैं। तो ऐसा काम करना कि वो इंप्रेस हो जाए, वो पूछे है कौन ये आदमी, वो बोलेगा ये तो यार, अरे उसको अंदर बुलाओ, मेरे से बात करनी है। तो एक तो ये वॉलंटियर का हो गया। दूसरा लूज विन सिचुएशन ये होता है कि जैसे वो मेंटोर है, सीओआई के पास ऐसी चीज है जिसमें आप उसके साथ टाइम बिता सकते हो। जैसे उनके पास कोई ऐसा कोर्स है, जैसे उनके पास मास्टरमाइंड है, जिससे आप, वो बोलेगा मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, 50,000 दे दो, जो भी दे दो, और आपको मैं सारा दिन सिर्फ 10 लोग, 20 लोगों के साथ वो कराऊंगा। जैसे हमारे पास एक ट्रेनिंग दूंगा, कोई कंसल्टेंसी आपको दूंगा, ये 1 लाख रुपए मुझे दो, 50,000 मुझे दो, और मैं आपको एक कंसल्टेंसी, ये कोचिंग, ये ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा जी। सो यू आर गेटिंग इन कनेक्शन विद दैट पर्सन। उसको 50,000 दे करके आपने उसके साथ में अप्रॉक्सिमेटली कर लिया, आपने उसके साथ में दोस्ती कर ली जी। और मेन चीज उसमें है कि 100, 200, 500, 1000 लोगों की बात नहीं हो रही है। वो कोर्स में उसमें जाना चाहिए आपको जिसमें उसके पास 10, 20, 25 से ज्यादा लोग ना हो। क्यों? क्योंकि सारा दिन वो आप उसको पैसे दोगे पहले, तो एंड में क्या होता है कि सेंटर इन्फ्लुएंस ये बोलता है भाई इसने लोगों ने पैसे दिए हैं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आपको अगर टिकट जो उसकी मिलने के लिए 1000 वाली है, जिसमें आपको उसका कोर्स मिलता है,
5,000 वाली है जिसमें आपको उसको स्टेज पे देखने को मिल जाता है। और ये सिचुएशन ये यूज़ किया, उसके बाद मेरी बिजनेस बहुत बड़ी। वेरी गुड, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप विद COI। तो यहाँ से हम तो लोग कवर कर चुके हैं मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ से लूज विन सिचुएशन शुरुआत है और ये नेक्स्ट लेवल है रिलेशनशिप विद सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस। जब आप उसके क्लोज आ जाते हैं, बात करते हैं, उस टाइम आप उनके साथ रिलेशनशिप जब बन गई है, तब उनको वो बोलिए कि मुझे क्या चाहिए। मुझे भाई मेरे को मेरा YouTube चैनल है वो बढ़ नहीं रहा है, मेरे ये नहीं बिक रहे हैं, मेरे ये नहीं बिक रहे हैं, या मेरे को पैसे चाहिए रियल एस्टेट के लिए। तो जब रिलेशनशिप बनेगी ना, ये लूज विन से तो शुरुआत है, पर रिलेशनशिप से पैसे मिलते हैं रियल एस्टेट के लिए। ओके, एंड ईमेल लिस्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने क्या किया था जब शुरुआत की थी, तो हमने कहा था कि कैसे हम एक बटन दबाएं और एक घर हो, एक घर के लिए 100 लोग लड़ें कि भाई मेरे को चाहिए इन्वेस्टर्स। तो हमने क्या किया था, इवेंट्स में जाके ईमेल लिस्ट बनाई, फिर एक घर आया, उस घर में लिखा ये घर 1 करोड़ का है, इसमें मुझे 80 लाख का मिला है और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना है, कौन इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। ओके। पर एक घर 100 इन्वेस्टर्स के पास गया ईमेल से। अब ईमेल्स पे वो लड़ने लगे कि मुझे दे दो। तो ट्रिक ये है कि अगर पहले आप ईमेल लिस्ट बनाओ इन्वेस्टर्स की, फर्स्ट बनाओ, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक घर है, कम से कम 10 टाइम इन्वेस्टर्स होने चाहिए ईमेल में। तब वो क्या बटन दबाओगे तो वो लड़ेंगे, फिर आगे चल के 10 टाइम्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो 2 टाइम्स में भी काम चल जाएगा, पर पहले 10 टाइम। यहाँ पे मैंने लिखा 1,000 to 30,000। हमारे जो शुरुआत हुई थी, तो लिस्ट जो ईमेल लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, लिस्ट और भी होती हैं, ईमेल लिस्ट की बात हो रही है। ईमेल लिस्ट हो सकती है आपकी, अगर आप एसएमएस भेजते हो तो आपकी एसएमएस की हाँ, लिस्ट वो भी हो सकती है। तो आपके व्हाट्सएप की लिस्ट हो सकती है, कुड बी मेनी लिस्ट्स नाउ। और ईमेल लिस्ट में पहले हमने 1,000 लोगों के लिए लिस्ट बनाई, फिर 30,000 लोगों की लिस्ट बनाई। 30,000। अब मेरे को बताओ, मेरे पास अगर 30,000 लोग होंगे तो कुछ भी बेच लोगे ना यार। उसमें क्या होता है कि जब आप बटन दबाते हो ना, तो इन्वेस्टर्स आ जाते हैं और बोलते हैं कौन सा बल्क मेल कैसे हो सकते हैं, कौन से पोर्टल से होते हैं, कैसे होते हैं? कोई भी देखिए, ईमेल मार्केटिंग के जैसे ईमेल मार्केटिंग में काफ़ी हैं ऑनलाइन जो आप यूज़ कर सकते हो ईमेल करने के लिए। ज़ोहो एक वन है जो इंडिया में बहुत फेमस है, और वो एक बटन दबाओ, हर आदमी का नाम उसमें ऑटो पॉपुलेट हो जाता है और 30,000 लोग, एड्रेस, सब सैल्यूटेशन, सब कुछ ऑटोमेटिकली आता है। उसको लगता है कि पर्सनलाइज मेरे लिए बनी है ईमेल, जबकि आप उसको भेज रहे हो 30,000। जी। और इसमें क्या होता है कि इसमें अब आपको जरूरत नहीं है उनकी, उनको आपकी जरूरत है। मीनिंग जो पैसे देने वाला ना, वो कहता है कि मेरे को अरे मेरे पास पैसे पड़े हैं, आप ले क्यों नहीं रहे हो। ऐसा होता था। हमारे एक एग्जांपल लास्ट है इस एग्जांपल्स का, हमारे यह होता था कि एक बार हमने ईमेल भेजी और अमेरिका में एक घर था, तो हमने ईमेल भेजी और विद इन 20 मिनट्स वो चला गया। तो एक आदमी ने फ़ोन किया, मेरी असिस्टेंट ने आके बोला कि भाई एक आदमी है बहुत गुस्से में है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता वो मेंबर है और आपका मेंबर गुस्से में है कि भाई मेरे को सुनील से बात करनी है। तो उसने बोला वो बिजी है। उसने बोला नहीं, वो ड्राइव करके फिर ऑफिस में आया और लॉबी में जाके चुप करके बैठ गया। तो मेरे असिस्टेंट को बोलता है जब सुनील के पास टाइम होगा ना, मैं उससे बात करूंगा, मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा जब तक आप। तो मैंने मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, फिर लंच आया तो उसने बोला अभी भी है बैठा। मैंने कहा चलो भेज दो उसको, बोलो 2 मिनट भेज दो अंदर। तो वो अंदर आया, बैठा, कहता है क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हो? मैंने कहा क्या हुआ? क्या तुम मुझे दोस्त नहीं समझते हो? मैंने कहा क्या हुआ? कहता वो जो प्रॉपर्टी आपने भेजी थी, मैंने 20 मिनट के अंदर बोला मुझे चाहिए, और फिर मेरे पास ईमेल आती है कि बिक गई। आपने दूसरे को क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? मैंने कहा भाई अभी इतने लोग हैं, अब जो पहले आएगा उसको दे दूंगा। तो उसने पर अपनी जेब से निकाला $3 लाख। उसने बोला ये नहीं, वो हाँ सर्टिफाइड बैंक ड्राफ्ट। बैंक के पास गया, बैंक में से 3 लाख रुपए का सर्टिफाइड ड्राफ्ट होता है, जो सर्टिफाइड चेक होता है ना, वो लाके मेरे कंपनी का, वो बोला ये रखो। मैंने कहा मैं क्या करूंगा इसका? कहता ये अपने अकाउंट में डाल लो। मैंने कहा क्यों? कहता जब दूसरी बार कोई ऐसी चीज आए ना, मेरे को सिर्फ पहले बता देना, और मेरे को कोई इसका इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। $3 लाख रखो आप रख लो, कोई बात नहीं है। $3 लाख
रख लो आप। तो जब नेक्स्ट टाइम उसको हमने कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपके पास ऐसी लिस्ट होती है ना, तो लोग फाइट करते हैं कि आपने मुझे क्यों नहीं दिया, मेरी अपॉर्चुनिटी खराब हो गई। मेरी उनका क्या है कि वो खुश हो जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे, पर अगर जो लिस्ट नहीं होती है तो You are the beggar, you're Yeah. not the chooser. But when you have the list, you are the chooser, You're the not king. beggar. That's right. So ये हो गया email list. go. Last but not least, आप बोलेंगे relationship with center of influence and becoming a COI. ये मल्टी मिलियन डॉलर वालों के लिए, मल्टी करोड़पतियों के लिए ये है लास्ट वाला, become a center. ये तो relationship with center of influence. So the way you become center of influence, कुछ चीजें हैं। एक तो जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, ही इज अ सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस। हाउ? यूट्यूब। अगर यूट्यूब नहीं होता देन नॉट मेनी पीपल विल नो यू, ठीक है ना? तो ये सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस यूट्यूब से हो सकता है। सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस हो सकते हैं जो स्टेज पे जाके जो आपको पता है उसके बारे में लोगों को टीच करें, वो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक तो ये यूट्यूब हो गया, दूसरा हो गया स्टेज, एंड थर्ड हो गया बुक्स। और उसके अबव एवरीथिंग होता है क्या कहते हैं हम, ब्रांडेड बुक्स, मीनिंग इंडोर्स्ड बुक्स विथ लेजेंड्स। सो हमने क्या किया था शुरू में, हमने जैक कैनफील्ड, ब्रायन ट्रेसी, शार्क टैंक, इन सब के साथ मैंने किताबें लिखनी शुरू कर दी। तो मेरा नाम जो नहीं जानते थे वो मेरा नाम जानने लगे। तो आई बिकेम द सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस, नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट डिफरेंट लेवल्स। तो लोगों मेरे को स्टेज पे बुलाने शुरू कर दिए, जापान में, यूरोप में, कि भाई आपने टोनी रॉबिन्स के साथ ये, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप बिजनेस में हैं, सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, यूट्यूबर हैं, कोच, कंसल्टेंट, मेंटोर, स्पीकर, ट्रेनर हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये आपके लिए सबसे बड़ी है, क्योंकि जब ये बढ़ती है ना तो credibility बढ़ती है। The higher the credibility, more money you will make. Trust you more. So, as an example of center of influence, ये हमारी बुक आई थी इस कुछ महीने पहले with Brian Tracy, it's called Secret to Wealth The Volume Secret to Wealth, Volume 3। Okay. हाँ, इस बुक में देखिए ब्रायन ट्रेसी के साथ हमने, ये 7वीं बुक है ये जो हमारी आई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं कह रहा हूँ ना कि बनने के लिए, वो मैं खुद कर रहा हूँ, वो हम खुद कर रहे हैं अभी। तो आपको सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस बनना है कुछ करने के लिए जिसमें लोग आपको देखें, स्पीकर, यूट्यूब या बुक, जो भी आपका, उससे बन सकते हैं आप सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस। आप इस वीडियो को बार बार देखें। इवेंट आपका है 19th of February को। वो आपको जरूर आना है अगर रियल एस्टेट में हो। वो है मनी रेजिंग बूट कैंप। अगर आपको कनाडा से, अमेरिका से, यूरोप से मनी रेज करनी है ना, आना है। इट्स अ वर्चुअल लाइव उसका लिंक इवेंट। आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जी। लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और इसको बार बार जरूर देखना। Thank थैंक you. यू बड़ी, थैंक Thank यू you. वेरी मच। बाय गाइस, थैंक यू। बाय।